करने से पहले जितना ज्यादा जरूरी होता है सिलेबस को समझना, उतना ही जरूरी होता है हर टॉपिक के वेटेज को समझना, क्योंकि सिलेक्शन उसका नहीं होता जो 12 घंटे पढ़ता है, सिलेक्शन उसका होता है जो स्मार्टली पढ़ता है। अब यहाँ पे आपके थिंकर्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सोशियोलॉजी के स्टूडेंट ने कास्ट सिस्टम नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा, ठीक है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल, वेलकम ऑल ऑफ यू एट CUET PG अड्डा। दिस इज मी कृतिका खंडेलवाल, योर सोशियोलॉजी एजुकेटर, मेंटर, और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि पता चल सके कि किस यूनिट से कितने सवाल बनते हैं और किस यूनिट पे कितना ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। चलिए, तो जैसा कि आप सबको पता है हमारे एग्जाम में 75 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, यानी कि 300 नंबर का आपका पेपर बनता है। -1 हो जाता है जब आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, ठीक है। और अगर आप सिलेबस देखेंगे तो 6 सेक्शंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है। ये टोटल आपके 6 सेक्शंस हैं और हर सेक्शन में आपकी 4 यूनिट है, यानी कि कुल मिलाकर 24 यूनिट्स आपके पास हैं। लेकिन इन 24 यूनिट्स को इक्वल टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और किसी यूनिट से कम क्वेश्चन आते हैं। देखो, आप ये नाम देख लीजिए एक बार, ये आपके सारे सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन है आपका बेसिक कंसेप्ट्स इन सोशियोलॉजी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो CBT PG का एग्जाम है वो 2022 में कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ था और 2025 तक के क्वेश्चन पेपर अभी हमें मिल जाएंगे। तो ये 22, 23, 24, 25 और ये यूनिट वाइज आप देख सकते हैं, सेक्शन के अंदर भी यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है कि किस यूनिट से कितने सवाल बने हैं। तो आप देखेंगे जो पहला सेक्शन का पहला यूनिट है, जहां पे डेफिनेशन, नेचर और स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी की बात करी गई है। यहाँ पे देखो भाई, आपके बने हैं टोटल 4 5 4 5, यानी कि 4 5 4 5 का आपका रेशियो चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके थिंकर्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लासिकल थिंकर्स हो गए, फंक्शनलिस्ट थिंकर हो गए, ठीक है, उसके बाद पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर हो गए, वो इसमें एड ऑन नहीं है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो है बेसिक कंसेप्ट्स। आप देख सकते हैं 6 8 4 7, यानी कि अराउंड 6 to 8 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। स्टेटस एंड रोल की बात करें तो भाई देखो 3 5 1 3, यानी कि एक बार एक क्वेश्चन आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार एक क्वेश्चन आएगा। 3 to 5 क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। अब यहाँ पे देखो स्टेटस एंड रोल में टाइप्स ऑफ स्टेटस की जब बात होती है तो यहाँ पे आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस रहते हैं, जैसे रोल कन्फ्लिक्ट हो गया, रोल स्ट्रेन हो गया, ठीक है, रोल एग्जिट हो गया, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है आपका सोशलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है ये, क्योंकि यहां से देखो आप 6 5 4 6 अराउंड में बात करूं तो 4 to 6 क्वेश्चन आपका हर बार यहां से बन रहा है। अब मैं आपको एक बात और बता देती हूं, जो NTA है जब CUET PG का क्वेश्चन पेपर सेट करता है तो सिलेबस के बाहर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि सिलेबस के अंदर से ही सब कुछ आए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, यानी कि 6 4 10 और 6 16, यानी कि 18 20 क्वेश्चन आपके यूनिट 1 से बन रहे हैं। लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ, थिंकर्स भी इसमें ऐड हैं। तो यूनिट 1 आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और यूनिट 1 में ये वाला 1.2 एंड 1.4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सबसे पहले आपको कवर करना है। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 2 की, जो है आपका सोशल प्रोसेसेस, जिसमें जो 2.1 है वो बात करता है कंपटीशन, अकोमोडेशन, असिमिलेशन, ठीक है, इन सब की बात करता है। तो यहाँ पे आपके अराउंड 2 क्वेश्चंस आपके हर साल बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भाई ये देखो आप, सोशल ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है, अलग अलग थिंकर्स ने ग्रुप्स के बारे में क्या बताया है, ये सब। तो इससे भी अराउंड हम 2 क्वेश्चंस मान के चल रहे हैं। देखो, ये भी एक आपका जो एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, +2 -2 आपका चलता रहेगा। फिर बात करें सोशल इंस्टीट्यूशन की, भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या ही बताएं। सोशियोलॉजी में अगर ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। अब यहाँ पे देखो कैसे सवाल बनते हैं। मैरिज की बात करें तो टाइप्स ऑफ मैरिज, ठीक है, पैट्रिलिनियल, मैट्रिलिनियल, ठीक है। अगर हम मैरिज की बात करें तो टाइप्स ऑफ मैरिज के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अगर हम किनशिप की बात करें तो किनशिप भी कितने टाइप के होते हैं, नॉर्थ में कौन से होते हैं, साउथ में कौन से होते हैं, वहां से सवाल बनते हैं। और सोशल कंट्रोल की बात करें तो यहाँ भी अराउंड आपके 2-3 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे आपके 5 से 6 क्वेश्चन मान के चलो, ठीक है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं।
यानी कि सेक्शन 2 में आपके कितने बनते हैं, अराउंड 10 क्वेश्चन आपके यहां से बनते ही हैं। तो आप देख सकते हैं भाई, चाहे 10 क्वेश्चन बने चाहे 15 क्वेश्चन बने, सेक्शन आपको पूरा की पूरा कोई भी नहीं छोड़ना है, वरना पेपर क्लियर होने के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूनिट 3 के बारे में। ठीक है, जो है आपका टाइप्स ऑफ सोसाइटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है। पहले सेक्शन में ही आपको पूछा हुआ है कि ट्राइबल सोसाइटी क्या होती है, रूरल सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो यहां से आप देखेंगे 3, 5, 1, 8 क्वेश्चन, देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा ग्रोथ हुई है नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। 8 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो ये क्वेश्चंस है ना, यहाँ पे बुक्स के भी क्वेश्चंस आपके बने हैं, ठीक है, और थिंकर्स के भी क्वेश्चंस आपके बने हैं, ये वाले क्वेश्चंस भी आपके बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका 3.1 इंपॉर्टेंट है सेक्शन 3 में से। फिर ये बात हो रही है कल्चर की, तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो पार्ट है, ऑलरेडी सेक्शन 1 में कवर हो चुका है, तो दिस इज ओवरलैप्ड, यहां से आप इसको क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, फिर बात आती है प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज की। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लास्ट में सेक्युलराइजेशन के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो अब देखो, पहले आपसे 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2022 में, उसके बाद 4 क्वेश्चन 2023 में, 8 क्वेश्चन आपके 2024 में और 3 क्वेश्चन 2025 में। अब आप देख सकते हो सकता है कि इस साल भी आपके देखो ज्यादा कम इस साल आपके बने अराउंड 5 क्वेश्चन, तो 5 to 6 क्वेश्चंस आप लेके चलिए, यानी कि ये वाली जो आपकी यूनिट है ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, फिर बात करें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, तो यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशंस की थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, जो बात करती है स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास एंड रेस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं बन रहे हैं, तो अराउंड हम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे लेके चल सकते हैं। तो यहाँ से आपकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड ये वाली है जो ओवरलैप्ड है, जो आपकी सेक्शन 1 में कवर हो जाएगी। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, जो है इंडियन सोसाइटी के बारे में। देखो, यहाँ से जो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी है, जहाँ पे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म की बात करी गई है, यहाँ से आपके 5 to 2 क्वेश्चंस बने हैं, यानी कि अगर हम अपना देखें तो यहाँ पे हमारा 4 क्वेश्चन अराउंड हम मान सकते हैं एवरेज क्वेश्चन, लेकिन 3 to 4 के अराउंड। ठीक है, अब कास्ट, अगर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट ने कास्ट सिस्टम नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा। ठीक है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, नॉट रिलेटेड टू जस्ट सिलेबस में जो दिया हुआ है, बुक्स अलग अलग थिंकर्स ने कास्ट के बारे में क्या बोला है, किसने कौन कौन से कोट दिए हैं, वो भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आप देखेंगे 4, 4, 5, 2, यानी कि 4 क्वेश्चन अराउंड आपके बनते हैं, और ये वाला जो आपका यूनिट है आपको बिल्कुल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बात करें प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज की, जहां पे बात हो रही है इंडिया में जो सोशल चेंज हो रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर इंडिया की ही बात करी जा रही है यहाँ पे, और ये यहाँ पे एम.एन. श्रीनिवास का ये पूरा की पूरा सेक्शन एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा कवर किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थिंकर हैं जो कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, देखेंगे आप 5, 5, 3, 4 अराउंड अगर देखें तो हम 4 क्वेश्चन अराउंड आपके बनते ही हैं, और यहाँ से आपके जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत ही सारे बनते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखें सोशल इश्यूज एंड प्रॉब्लम। अब मैं आपको एक बात कहूंगी, देखो यूनिट 4 में भी सोशल इश्यूज दिया हुआ है और यूनिट 6 में भी सोशल इश्यूज दिया हुआ है, या तो आप उनको एक साथ कवर कर सकते हैं जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेनली जेंडर की बात करी हुई है, वुमेन की बात करी हुई है, ओबीसीज की बात करी हुई है, माइनॉरिटीज की और एफर्मेटिव एक्शंस की बात करी हुई है। यहाँ पे आप देखो अराउंड 5 to 3, 4। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन किस टाइप के सवाल बनते हैं, तो भाई यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपको क्या करना है, बस फैक्ट्स याद रखने हैं, कौन सा लॉ है, किस ईयर में आया है और किस चीज के रिगार्डिंग आया है, वो आपको सब याद रखना है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं आपका सेक्शन 5 का रिसर्च। जिस यूनिट से, जिस सेक्शन से बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन इस रिसर्च सेक्शन को मैंने पूरा कवर करा दिया है। अब सीईटी पीजी अड्डा पे जाके, जब उसके यूट्यूब चैनल पे जाके आप देखेंगे तो आपको रिसर्च की पूरी मास्टर क्लास मिल जाएगी। देखिए, तो यहाँ पे ये पूरा रिसर्च का ही है, बेसिक आप देखेंगे रिसर्च क्या होता है, स्टेप्स क्या है रिसर्च के, तो यहाँ से अराउंड आपके 3 क्वेश्चंस बनते हैं हर साल। फिर रिसर्च मेथड्स की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6, 4 यानी अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस हम 4 ही ले लेते हैं, अराउंड 4 क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे अराउंड हम 4 क्वेश्चन लेके चलते हैं, और यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं ना, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं।
ठीक है। लास्ट में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यहां से उतने ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं, अराउंड 2 क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये तीनों हैं, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ऊपर वाले सेक्शन से आपके क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब देखो आप, अराउंड 10 क्वेश्चन आपके हर साल इस वाले सेक्शन से बन रहे हैं। 10 क्वेश्चन, 10 से 10 to 13 क्वेश्चन आपके इस वाले सेक्शन से बन रहे हैं, ठीक है। और यस, नेक्स्ट है आपका फिर ये लास्ट, ठीक है, बट नॉट द लीस्ट, ये आपका सेक्शन 6 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो मेनली पूरा जो आपका सेक्शन है वो सोशल प्रॉब्लम पे ही निर्भर है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे 3311, ठीक है, अराउंड 2 क्वेश्चन। उसके बाद जो फिर से देखो कास्ट की बात आ गई है, लेकिन कास्ट के साथ साथ यहाँ पे जेंडर की बात भी हो रही है, एथनिसिटी की बात भी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अराउंड आपके 3 क्वेश्चन एवरेज निकाल रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, फैक्ट्स भी याद रखने हैं और कंसेप्ट भी समझना है आपको। तो यहाँ पे अराउंड आपके 3 क्वेश्चन, और यहाँ पे आपके 2 साल से कोई भी क्वेश्चन नहीं बना था, ठीक है, बट फिर भी हम मान लेते हैं एक एक क्वेश्चन बना था, तो 2 क्वेश्चन अराउंड यहाँ से हैं। तो इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है यहाँ पे, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, सब यूनिट पे सब सेम टाइम देने की जगह आप उस यूनिट पे ज्यादा टाइम दें जो ज्यादा नंबर आपके ला सकती है, ठीक है जी। तो यही था मेरा वीडियो, और आप अगर सोशियोलॉजी की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं तो ये हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम है बैच मंथन, जिसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 1 दिसंबर से, ठीक है, और फ्री क्लासेस स्टार्ट हो गया है। बाकी आप इस वाले कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं, जो आपका फ्री फाउंडेशन कोर्स है। यहाँ पे कुछ क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली 5 क्वेश्चंस आपको सुबह सुबह उठते ही मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, एमसीक्यू, ठीक है। तो बस चलिए, मैं आपसे लास्ट में यही कहूंगी कि तैयारी कीजिए, स्मार्टली तैयारी कीजिए। सिलेक्शन उसका नहीं होता जो 12 घंटे पढ़ता है, 13 घंटे पढ़ता है, सिलेक्शन उसका होता है जो स्मार्टली पढ़ता है। थैंक यू।